देखो, फुटबॉल फैंस हिपोक्रेट होते हैं ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने बड़े पलटीबाज होते हैं ये मैं अब यूनाइटेड फैंस का रिएक्शन देख रहा हूं ना, मुझे समझ में आ रहा है। आज से 6 महीने पहले यही फैंस थे जो बोल रहे थे भाई रूबन एमरिम यहाँ पर इस स्क्वाड के साथ कर क्या लेंगे, ये स्क्वाड ऐसा है, ये प्लेयर्स ऐसे हैं, हद से ज्यादा यहाँ पर 6 फिनिश कर जाएंगे, और अगर 6 फिनिश कर गए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वही सेम स्क्वाड, वही सेम प्लेयर्स, दूसरा मैनेजर आकर इस टीम को चैंपियंस लीग फुटबॉल क्वालिफाई करवा देता है। और चैंपियंस लीग फुटबॉल बड़ा कंफर्टेबली क्वालिफाई कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल रात के विला वर्सेस लिवरपूल रिजल्ट के बाद अब यहाँ पर हम लिवरपूल से बहुत आगे हैं, एंड हम विला से भी यहाँ पर 3 पॉइंट आगे विद अ गेम इन हैंड। लेकिन लोगों को अब ये रिजल्ट्स रास नहीं आ रहे, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये बंदा कैसे परमानेंट मैनेजर बन रहा है। माइकल कैरिक का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ चुका है दोस्तों। कल डेविड ऑनस्टीन ने यहाँ पर ऑनस्टीन बॉम्बर डिलीवर कर दिया है। एंड देखो, ये सबको पता था कि अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल यहाँ पर माइकल कैरिक ने निकाल दी, और जिस हिसाब से निकाली है, उनका नाम कंटेंशन में होगा फॉर द परमानेंट जॉब। अब मैं बताता हूँ लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है एक्सेप्ट करने में कि माइकल कैरिक कैसे बन रहे हैं यहाँ पर यूनाइटेड के परमानेंट मैनेजर। सबसे पहली चीज, यहां पर उनको यकीन नहीं हो पा रहा है कि भाई ये सेम प्लेयर्स यहां पर रूबन एमरिम के सिस्टम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और यहां पर आपके माइकल कैरिक ने, जिन्होंने बहुत ज्यादा कोई टेक्टिकल चेंज नहीं किया, जिनकी फुटबॉल देखने में इतनी आई प्लीजिंग नहीं है लेकिन रिजल्ट इफेक्टिव है, वो यहां पर रिजल्ट्स निकाल के चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर करवा गए। क्योंकि देखो, आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब भी डिस्कशन बैठे हैं, तब सब लोगों ने यही कहा है कि यार देखो, फिफ्थ सिक्स्थ इससे ऊपर सोचना मत। यूनाइटेड चैंपियंस लीग फुटबॉल इन प्लेयर्स के साथ, अरे 3 साइनिंग तुमने कर ली तो क्या उखाड़ लिया? कोई साइनिंग नहीं मिली विंटर ट्रांसफर मार्केट में यहाँ पर माइकल कैरिक को, और उसने ना नू नुकुर कुछ नहीं किया। प्लस अगर तुम देखोगे द नंबर ऑफ इंजरीज जो हमारे सेंटर बैक पोजीशन पे हुई हैं जब से माइकल कैरिक आए हैं, वो इतनी ज़्यादा है। तुम्हारा डिलीट यहाँ पर नवंबर से गायब था, तो रूबन एमरिम के भी आखिरी महीने में डिलीट की अवेलेबिलिटी थी नहीं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपके हैरी मैगवायर को सस्पेंशन मिला, उनको इंजरी हुई, फिर आपके यहाँ पर लीचा इंजर्ड हो गए, फिर जब वो लौटे तो उनको सस्पेंशन मिल गया। पिछले 3 मुकाबलों में लीचा थे नहीं, पिछले गेम में आए तो हम वो मैच ड्रॉ कर गए। बात सिंपल सी है भाई, माइकल कैरिक के लिए यहाँ पर जिन लोगों को लग रहा है कि उनको खैरात में मिल रही है जॉब, नहीं मिल रही भाई, बंदे ने काम किया। और हाँ, मैं आपके एक पॉइंट से एग्री कर सकता हूँ कि यार माइकल कैरिक से बेटर ऑप्शन हमें मिल जाते मार्केट में। प्रॉब्लम ये है भाई कि नहीं मिल रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर उतना टाइम है नहीं कि हम वर्ल्ड कप खत्म होने तक का वेट करें, बैठ के इंतजार करें कि भाई यहाँ पर आपके जो नागल्समैन है वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करते हैं हमारे साथ या नहीं करते, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। तब तक आपकी आधी ट्रांसफर मार्केट जो है ना वो सिमट चुकी होगी। क्यों? क्योंकि भाई जुलाई के पहले 2 हफ्तों में जितना बड़े प्लेयर्स की साइनिंग होती है, उतना फिर आगे चल के नहीं मिलते। वो जो आगे चल के मिलते हैं वो वाले साइनिंग्स होते हैं जो फंसे हुए होते हैं, जिनका प्राइस एक बार एक सेलिंग क्लब ने डिटरमाइन कर दिया, वो उससे नीचे बेचने को तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अब आपने, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.99% कंफर्मेशन दे दी है कि हाँ माइकल कैरिक इज गोइंग टू बी आर न्यू मैनेजर, तो भाई अब वक्त आ गया बैठकर समर ट्रांसफर विंडो प्लान करने का। एंड सिंपल सी बात है, देखो समर ट्रांसफर विंडो में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज अब यहाँ पर आप एक कंपटीशन नहीं, आप 4 कंपटीशन खेलोगे। आप एफए कप भी खेलोगे, कैराबाओ भी खेलोगे, चैंपियंस लीग भी खेलोगे, और प्रीमियर लीग तो आपको खेलनी है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि भाई यहाँ पर कोई लैविश कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया कि भाई सीधे उठा के 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो। नहीं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है प्लस 1 ईयर। अगर काम अच्छा करता है माइकल कैरिक तो वो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रिगर कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी समझदारी वाली बात की है यहाँ पर आपकी यूनाइटेड मैनेजमेंट ने, कि उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल इमोशनल होकर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बहुत ही बड़ा नहीं ऑफर किया। उन्होंने चीज़ों को रियलिस्टिक रखा है। उन्होंने देखा है कि भाई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर इस इंसान को नया कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया जाएगा। लेकिन भाई देखो, माइकल कैरिक ने जो काम किया है मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा क्रेडिट यहाँ पर रूबन एमरिम को जाएगा, और वो क्रेडिट होगा यहाँ पर जो साइनिंग्स यहाँ पर माइकल कैरिक को मिल गई थी पहले से करी कराई, प्लस जो उनको स्क्वाड की, जो आप बोलोगे ना सबसे खराब जो आपकी चीज़ें थी वो निकाल के पहले ही सॉर्ट कर देता स्क्वाड को आपके रूबन एमरिम ने। तो हाँ, मतलब वहाँ पे रैशफोर्ड का ना होना, सेंचो का ना होना, गर्नाचो का ना होना, एंटनी का ना होना, इन सारे प्लेयर्स की नामौजूदगी ने हमारे इस बेसिकली जो टॉप 4 का हमारा ड्रीम था इस सीजन में आकर के हम कर जाएं अगर, तो भाई वो किसी सपने से कम नहीं होगा। वो यहाँ पर इन आउटगोइंग्स की वजह से भी पॉसिबल हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, भाई यहाँ पे माइकल कैरिक हैज़ गॉट एवरी राइट टू क्लेम दैट जॉब, बिकॉज अगर आप यहाँ पर इरायोला की बात करो, अगर आप यहाँ पर लेट्स से कि किसी और मैनेजर की बात करो, ग्लासनर वगैरह की, तो भाई माइकल कैरिक ने ये काम आपका चैंपियंस लीग सिक्योर करना
बॉर्नमथ से, ब्राइटन से या आपके ब्रेंटफोर्ड से, इन टीमों से नहीं किया है। उसने ये काम किया यूनाइटेड के साथ। तो जिस क्लब के आप जॉब ऑफर कर रहे हो, अगर वो बंदा उसी क्लब के प्रेशर को एब्जॉर्ब करके आपको उस टॉप ऑफ द टेबल वाले जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें क्वालिफाई करवा के ले जा रहा है, तो आप कैसे नजरअंदाज करोगे। लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर अगला सवाल ये हो कि भाई कितना पैसा खर्च करने वाली है यूनाइटेड यहाँ पर आने वाले टाइम में और आने वाली विंडो में। उस पर भाई आपके डेविड ऑर्नस्टीन ने प्रॉपर अपनी रिपोर्टिंग दी है। सबसे पहली चीज़, सबको पता भाई कैसेमीरो क्लब छोड़ के जाने वाले हैं, तो कैसेमीरो को रिप्लेसमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब कैसेमीरो की रिप्लेसमेंट की बात है तो आपको बड़े नाम चाहिए। आपको चाहिए एलिट एंडरसन, आपको चाहिए सेंड्रो टोनाली, आपको चाहिए यहाँ पर आपका लेट्स से ब्रूनो गुमरिश। लेकिन उन सब नामों के बीच में एक नाम जो लगातार यहाँ पर यूनाइटेड फैंस सुनना चाह रहे हैं कि भाई हम उसके पीछे हैं, नहीं है, क्या हम यहाँ पर उसके लिए बिड डालेंगे नहीं डालेंगे, वो है चुआमिनी का। और अभी तक जो बातें हो रही थी वो हो रही थी कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर टियर 1 सोर्स में आपके कभी लॉरी विटवेल ने बोल दिया, कभी यहाँ पर आपके सैमुअल लकर्स ने बोल दिया, तो कभी यहाँ पर आपके जेसन, ठीक है ना, टकर ने बोल दिया, जो भी आपके, ठीक है ना, ये टियर 1 सोर्स है डिफरेंट डिफरेंट आपके न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसीज के। लेकिन जब ये बंदा बोलता है ना, जब ये जो पूरी कहानी है, ये जब डेविड ऑर्नस्टीन की ज़ुबानी सामने आती है हमारे, तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो जाती हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो चुआमिनी का जाना ना जाना डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि रियल मैड्रिड यहाँ पर क्या विंडो प्लान कर रही है अपने एंड से, और चुआमिनी यहाँ पर क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट फील कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, एक और सवाल ये भी हो कि भाई उनका मैनेजर कौन आएगा, और क्या ये जो फड्डे हो रहे हैं उनके क्लब में, रेशफोर्ड आप देखोगे यहाँ पर आपके एम्बापे और टेक्निकली विनीशियस के बीच में या फिर बेलिंगम के बीच में, फिर उसके बाद यहाँ पर वेलवर्दे और आपके चुआमिनी की जो लड़ाई हुई है, उसके अलावा यहाँ पर कैरेरेस और रूडिगर की जो हरकतें हुई थी, और फिर मैनेजमेंट पे तो यहाँ पर आर्बुलो को टारगेट किया ही जा रहा है, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी डिटरमाइन करेंगी। लेकिन देखो आखिरी लाइन जो है ना ये डेविड ऑर्नस्टीन की, ये थोड़ा मुझे टेंशन दे रही है कि दिस समर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ दोज लेविश स्पेंडिंग। यूनाइटेड विल कंटिन्यू टू बी प्रूडेंट, डिलीजेंट एंड मेजर्ड दिस समर। यार देखो सिंपल सी बात है, हम सबको पता है यहाँ पर हम लेविश साइनिंग क्या मतलब 150 मिलियन की एक साइनिंग, वो तो करने के स्पेस में है ही नहीं, बट इट हैज़ टू बी एक बिग समर विंडो। क्योंकि अगर हमने 6 प्लेयर से नीचे एक भी प्लेयर खरीदा, वी विल बी गेटिंग क्लैप्ड इन चैंपियंस लीग वीक इन वीक आउट। वो 8 गेम भाई हमारे इतने मुश्किल से बीतेंगे ना, हमें ही पता है। लेकिन अब देखो सिंपल सी बात है, अगले साल चैंपियंस लीग में अगर हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर, बेसिकली हम लीग फेज के फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो जाएं और हम प्ले ऑफ भी ना जाएं, ठीक है ना, होता है ना कि भाई प्ले ऑफ पोजीशन फिनिश कर गए यहाँ पर आपके, और उसके बाद आप राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गए, नहीं, अगर हम वहां भी ना जाएं तो भी मुझे चलेगा। शर्त एक चीज की होगी कि अगले साल भी यूनाइटेड यहाँ पर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर रही है टॉप 4 फिनिश करके। मेरी एम्बिशन अगले साल में जाते मैं कैरिक से ये हो ही नहीं सकती कि अगली साल कैरिक यहाँ पर 5 नई साइनिंग 6 नई साइनिंग ऐड करके ना टाइटल के लिए कंपीट करें। हाँ ठीक है, हर यूनाइटेड फैन यहाँ पर यही ड्रीम कर रहे हैं कि हम कब यहाँ पर वो 21st टाइटल जीतेंगे, लेकिन भाई एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का सबसे जीतता जाता सबूत आपकी आर्सेनल है, और उस प्रोसेस को ही आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे आप हर दूसरे साल में मैनेजर सेक करते जाओगे और कभी भी उस ट्रॉफी के आसपास भी नहीं पहुंचोगे। देयर इज अ रीजन क्यों यहाँ पर आर्सेनल ने इतना वक्त दिया है आर्टेटा को। तो हम चाहे पसंद करें आर्टेटा को या ना करें, हम यहाँ पर आर्सेनल के अप्रोच को पसंद करें या ना करें, लेकिन हम सबको बताया भाई ये टफ कॉल ही लेने से आपकी टीम मजबूत बनती है। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब आपके पास यहाँ पर एक लीडर की कमी हो, कैसेमीरो जब जा रहा हो, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, उस बेसिकली वैकेंसी को फिल करने के लिए आपको क्वालिटी प्लेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। एक प्लेयर की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर अगर क्वालिटी लेकर आए तो हो सकता है वो लीडरशिप क्वालिटी लेकर ना है। क्यों? क्योंकि भाई हर प्लेयर यहाँ पर लीडर नहीं होता है, हर प्लेयर के ऊपर आप सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। जितने गोल्स यहाँ पर इस साल आपके कैसेमीरो ने प्रोवाइड किए, कौन देगा आपको? और ऑब्वियस सी बात है, जब कोबी मेनो के अलॉन्ग साइड यहाँ पर आप कैसेमीरो देखते हो, आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। जब अगली साल आपके कोबी मेनो के अलॉन्ग साइड कोई रैंडम प्लेयर होगा, लेट्स से बलेबा होगा, क्या आप इतना कॉन्फिडेंट हो? बिकॉज बलेबा इज ऑल्सो यंग, तो यंग की जोड़ी उतना शायद अच्छा काम ना कर पाए। बट भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर 6 साइनिंग चाहिए, और उन 6 साइनिंग में अगर तुम देखोगे यहाँ पर सेंटर बैक पोजीशन को आप अभी रूल आउट करके रखना, बिकॉज कल आपके, क्योंकि डिलीट ने सर्जरी करा ली है, एंड भाई आई रियली फील फॉर दिस गाय। आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय और इसकी किस्मत। क्योंकि तुम देखोगे पिछली साल जो पिछला वर्ल्ड कप था उसमें ही वॉज नॉट द स्टार्टर, इस वर्ल्ड कप में ही नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। वाई? बिकॉज भाई मथाइस डिलीट इज इंजर्ड। मथाइस डिलीट को सर्जरी करानी पड़ी अपने बैक की। सिंस नवंबर ही वॉज वेरी मच इन ट्रबल, और बहुत डिले किया, बहुत रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन भाई अब देखा जाए तो 6 मंथ के लगातार ट्रीटमेंट के बाद बॉडी अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करी थी, और अल्टीमेटली जाकर आपके डिलीट को
वो डिसीजन लेना पड़ा कि हाँ भाई अब मुझे यहाँ पर ऑपरेशन करा लेना चाहिए, मुझे अब यहाँ पे सर्जरी करा लेनी चाहिए। पहली बात तो अच्छी बात यह कि यहाँ पर जब अगला सीजन शुरू होगा उससे पहले डिलिट विल बी बैक टू हिज फुल फिटनेस, क्योंकि 3 महीने का टाइम मिल जाएगा यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और देखें, नोटिस करें, तो भाई क्योंकि अब डिलीट जब लौटेंगे तो फुली फिटनेस पे लौटेंगे, तो यूनाइटेड यहाँ पर जो एक साइनिंग हम सेंटर बैक की सोच रहे थे उसकी पोजीशन पे यहाँ पर हो सकता है आपके अटैक में प्लेयर साइड कर ले। हमें 3 मिडफील्डर्स लेकर आने, हमें एक बैकअप गोलकीपर लेकर आना है, बिकॉज डेफिनेटली आपके ओनाना और आपके बाइंदीर तो नहीं रह सकते क्लब में। एंड वो एक साइनिंग हो गई, आपकी तो 4 साइनिंग्स ये हो गई। एक लेफ्ट बैक की साइनिंग आप लोग परस्यू कर रहे हो, मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पैट्रिक डोरगू को एज अ लेफ्ट विंगर ट्रीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब से माइकल कैरिक आए हैं, पैट्रिक डोरगू हमने बहुत कम टाइम आपके लेफ्ट बैक पे डिफेंड करते खेलते देखा है, क्योंकि हर गेम आपके लूक शॉ खेले तो लूक शॉ यहाँ पर लेफ्ट बैक खेल रहे हैं। और इसीलिए फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट स्पोर्ट अगर आप इसकी बेसिक्स समझ जाओ और अगर आप प्लेयर्स से बेसिक्स कराना सीख जाओ, क्योंकि जितना आप ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके प्लेयर्स शायद आपको डिफिकल्टी में डालें। कैरिक ने आकर कोई बहुत बड़ी यहाँ पर जादूगरी नहीं कर दी कि भाई उन्होंने छड़ी घुमाई हो, बोला हो विंगार्डियम लेवियोसा और भाई यहाँ पर प्लेयर्स एकदम से मैजिकल फुटबॉल खेलने लगे हो। अभी मैं कहूँगा 70% या 50% 60% ऑफ टाइम्स यूनाइटेड आई प्लीजिंग फुटबॉल नहीं खेलती। लेकिन जिस फेज़ में हमें आई प्लीजिंग फुटबॉल खेलने शुरू करना भी नहीं है, हमें यहाँ पर पहले अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, और वही चीज़ यहाँ पर आपके माइकल कैरिक ने आके की है। और जो डेवलपमेंट यहाँ पर माइकल कैरिक ने यूनाइटेड का किया है उसी बदौलत यहाँ पर अब आपके माइकल कैरिक को ये जॉब मिल रही है। कैरिक का आखिरी गेम होगा नॉटिंघम वाला, और कैसेमीरो का आखिरी गेम होगा आपके यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला। एंड उस गेम में एक प्रॉपर फेयरवेल जो है वो यूनाइटेड फैंस देंगे हमारे अंकल कैसेमीरो को। देखो भाई, कैसेमीरो भले ही बहुत कम टाइम के लिए आए हों एट द क्लब, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उन्होंने आते ही अपने पहले सीजन में कैराबाओ कप जितवाया, और मैं बोलूँगा जितवाया बिकॉज उस फाइनल में भी ही वॉज द गोल स्कोरर। उसके बाद अगले साल में जाकर हम यहाँ पर FA कप जीते, एंड डेफिनेटली यहाँ पर लास्ट ईयर हम यूरोपा लीग अगर जीत जाते तो 3 सीज़न 3 ट्रॉफीज़ का जो एक वो सिलसिला था वो पूरा हो जाता। लेकिन भाई इस साल जिस तरीके से कैसेमीरो ने यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म शो की, एज हो रही थी, लोगों ने उनके बारे में बात की, लेकिन ही मेड अ कम बैक एंड देन प्रूव्ड अ पॉइंट कि भाई ठीक है मेरी एज हो रही है बट मैं खेलना नहीं भूला हूँ। और भाई 10 गोल्स यहाँ पर उन्होंने स्कोर किए हैं। ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग ब्राज़ीलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर एट यूनाइटेड। यहाँ पर इन मिडफील्ड से सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए यहाँ पर इस सीज़न आपके अगर देखोगे डेक्लन राइस वगैरह कंपैरिजन में। बट यस, ये तो बात थी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम यहाँ पर रियल मैड्रिड की, और मैड्रिड की बात करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट आ चुकी है। जिस वक्त पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 बजे सुबह के, आखिरी जो आपका ये जो ट्वीट आया वो आया है यहाँ पर ये, that Jose Mourinho is the chosen one, the special one is set to return to Real Madrid। अब देखो कल मोरिनियो से प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछे गए कि भाई आपका फ्यूचर क्या है, आप कहाँ जाओगे। उन्होंने बोला है संडे तक मैं सब क्लियर कर दूंगा। तो डेफिनेटली भाई अगर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि संडे को यहाँ पर रियल मैड्रिड ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ जोसे मोरिनियो की जो होम कमिंग है वो अनाउंस करने वाला है। उन्होंने ये भी बोला कि बेनफिका ने मेरी टेबल पे कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, बट मैंने उनको बोला कि अभी नहीं, मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, और जब वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी तब सबको पता चलेगा भाई मैं कहाँ जाऊँगा या मैं रुकूंगा, जो भी सीन है। बट देखो यार, इस पे ना बहुत बात हो रही है, और बात इस चीज़ पे नहीं हो रही कि जोसे मोरिनो यहाँ पर मैड्रिड के मैनेजर क्यों बन रहे हैं। बात इस चीज़ पे हो रही है यहाँ पर कि कोई और क्यों नहीं बन रहा। भाई कोई और नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर अच्छे मैनेजर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आपके लुइस एनरिक आएंगे नहीं रियल मैड्रिड। अगर आप बात करोगे यहाँ पर प्रोबेबली एंचेलोटी की, जो आपके फॉर्मर मैनेजर भी हैं यहाँ पर, वो ब्राज़ील के साथ अब कमिटेड हैं। अगर आप उसके अलावा कोई मैनेजर देखोगे तो भाई विंसेंट कंपनी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अभी बायर्न के साथ, और उसके अलावा प्रॉब्ली आप बोलोगे एंजो मरेस्का जो चेल्सी को कोच कर रहे थे, जिन्होंने चेल्सी के साथ यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप जीता, वरना नागल्समैन यहाँ पर वर्ल्ड कप में बिजी है, थॉमस टूकल वर्ल्ड कप में बिजी है, पोचेटिनो अगर आप यहाँ पर कंसिडर भी कर रहे हो तो आप निहायती बेवकूफ़ हो। उससे लाख गुना 100x बेटर यहाँ पर आपके जोसे मोरिनियो है विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। और देखो सिंपल सी बात है भाई दोस्तों, इस स्क्वाड के अंदर जितना ईगो है, इस ड्रेसिंग रूम के अंदर जितना ईगो है, इसको तोड़ने के लिए उनसे ज़्यादा ईगो होल्ड करने वाला, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीवी रखने वाला अपनी पॉकेट में चाहिए मैनेजर, और वो जोसे मोरिनियो से बेटर आई डोंट थिंक कोई मिलेगा। हो सकता है यर्गन क्लॉप अगर अवेलेबल होते तो शायद यहाँ पर हम यर्गन क्लॉप का नाम डिस्कस कर रहे होते, बट
भाई देखो ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस कैलामिटी में यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड बैठी है, उसमें केओस में थ्राइव करने वाला मैनेजर ही काम करेगा, एंड दैट इज मोरिनियो। एंड वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल की जो आइडेंटिटी है यहाँ पर रियल मैड्रिड की, वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही तो भाई जोसे मोरिनियो की स्ट्रेंथ है। एंड वो सीजन याद करो जब यहाँ पर आपके पास अनसक्सेसफुल मतलब प्लेयर्स बड़े थे बट अनसक्सेसफुल थे, उन अनसक्सेसफुल प्लेयर्स के साथ यहाँ पर आपने ट्रॉफी जीती, 100 पॉइंट्स पूरे किए, एंड वो जो डोमिनेंस था बार्सिलोना का उसको ब्रेक भी किया। मुझे पता है यहाँ पर इस वक्त पे जोसे मोरिनियो अपने लोएस्ट फेज पे है, क्योंकि कोई बड़ा क्लब मैनेज नहीं कर रहे हैं। बेंफिका में मैनेज किया लेकिन ट्रॉफी वहां भी नहीं जीती, ऑल्दो यहाँ पर पूरे सीजन आपके अनडिफीटेड गए। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा भाई कि कभी कभी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस को ज़्यादा भाव देना पड़ता है, रेदर देन कि रीसेंट यहाँ पर ईयर्स में कहाँ कहाँ टेन्योर रहा है उस पर्टिकुलर मैनेजर का। एंचेलोटी भी आपके एवर्टन से ही आए थे, बट एंचेलोटी ने जाकर अपने पहले ही सीजन में यूरोपियन डबल किया, एक सीजन यहाँ पर कोपा डेल रे जीता और उसके बाद वापस यूरोपियन डबल किया। तो आपको पता है भाई कि आप जब बड़े नाम वाले मैनेजर्स लाते हो तो वो एक अथॉरिटी कमांड करते हैं, वो एक यहाँ पर आपका जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट कमांड करते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वो चीज़ यहाँ पर मोरिनियो के आने से डेफिनेटली होगी जिन प्लेयर्स का इतना ज़्यादा मुंह चल रहा है, स्पेशली अगर एम्बापे की बात की जाए। तो हाँ भाई, एम्बापे को मोरिनियो जैसा ही मैनेजर हैंडल कर सकता है जो एम्बापे को बताए कि भाई तू गलत है और ये सही है, चाहे वो सही, चाहे विनीशियस हो, चाहे आपके रोड्रिगो हो, चाहे आपका बेलिंगम हो, कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ थियागो पिटाच या गोंजालो गार्सिया में से कोई हो, बट आपको वो बड़े ईगो वाला मैनेजर चाहिए जो कि इन प्लेयर्स को उनकी लाइन पे लाके रखे, एंड डेफिनेटली फॉर दैट मोरिनियो इज द बेस्ट गाय। अब देखो भाई, कल मैच था आपकी एस्टन विला और लिवरपूल का, और एस्टन विला ने भाई क्लैप कर दिया है लिवरपूल को 4-2 से। ये जो आखिरी वाला गोल मारा है ना 90+2 पे, ये कंसोलेशन ही था, बिकॉज उससे पहले ही यहाँ पर आपकी एस्टन विला ने बत्ती गुल कर दी थी यहाँ पर इनकी। अब देखो टेबल कुछ इस प्रकार है आपकी, अगर आप यहाँ पर देखोगे ओवरऑल पॉइंट्स में तो 65 पॉइंट्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड के, विला के 62 हैं। अगर विला अपना अगला गेम जीत भी जाती है तो भी यहाँ पर यूनाइटेड ही थर्ड फिनिश करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड के 65 पॉइंट्स, उनका जीडी बहुत अच्छा है। और भाई इस सीजन में अगर तुम देखोगे भाई, हमने यहाँ पर गोल्स भर के स्कोर किए हैं, 63 गोल्स स्कोर किए हमने, विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट इन द प्रीमियर लीग अगर आप गोल स्कोरिंग रेशियो पे देखोगे। डिफेंस हमें डेफिनेटली सॉर्ट करना, बिकॉज 48 गोल अगर हम कंसीड कर गए तो हमारा डिफेंस कितना लीकी रहा होगा, हमने कितने गोल्स फ्री फंड में दिए होंगे, एंड ये बहुत होता है हमारे साथ। एंड इसीलिए आपको बेटर स्क्वाड डेप्थ चाहिए, बिकॉज आपका डिफेंस, आपका मिडफील्ड, आपका अटैक और आपका गोलकीपिंग डिपार्टमेंट, ये चारों एरियाज मिलके आपको टॉप 4 वापस से क्वालिफाई करवा पाएंगे। वरना अगर इनमें से एक भी आपका कवर अप नहीं है तो आपकी लंका लग सकती है। लेकिन भाई कल विला ने यहाँ पर अपना मैच जीतकर वो 4th पोजीशन ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा यहाँ पर सीमेंट कर ही लिए। अब आखिरी गेम उनका यहाँ पर विलास आपकी मैन सिटी से है, लेकिन वो गेम होगा आपका यूरोपा लीग जीतने के बाद, यार यूरोपा लीग फाइनल के बाद। तो अगर यूरोपा लीग विला जीत जाती है तो भाई वो आखिरी गेम में हो सकता है ना उतारे अपनी फर्स्ट टीम, क्योंकि वो सेलिब्रेट करेंगे भाई दबा के, क्योंकि उनकी टीम में यूरोपियन ट्रॉफी की वापसी होगी। बट चैंपियंस लीग में भाई आपकी एस्टन विला क्वालिफाई करके गई और हर साल वो इंप्रूव कर रहे हैं। आपने देखा कि पहले यहाँ पर उनाई एमरी ने उनको कॉन्फ्रेंस लीग में भेजा, फिर उसके बाद वो उसको यूरोपा लीग लेकर आए और अब यहाँ पर चैंपियंस लीग लेके जा रहे हैं। हालांकि खेले वो पिछली साल भी थे चैंपियंस लीग में, बट अब रेगुलर टीम बनती जा रही है आपकी एस्टन विला टू प्ले इन द बिग यूरोपियन कॉम्पिटिशन। तो डेफिनेटली भाई क्रेडिट है यहाँ पर उनाई एमरी को। एंड जहाँ तक बात आती है यहाँ पर आपके उनाई एमरी एज अ मैनेजर की, भाई देखो यूनाइटेड के भी लिंक्स आए, डेविड ऑस्टी ने कंफर्म किया है कि यहाँ पर इरायोला और आपके उनाई एमरी के नाम पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर फिर, क्योंकि अगर तुम देखोगे आपका जो विला का प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, एंड उनाई एमरी यहाँ पर इस कमांड को एंजॉय कर रहे हैं, इस पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं। बात अगर आप दूसरे मैनेजर्स की करोगे तो उनसे बेटर तो आपको माइकल कैरिक मिल ही रहते, बिकॉज जो काम आप किसी और से करवाना चाह रहे हो वो काम कोई और करके दे रहे हैं, तो आप उसको क्यों नहीं अपॉइंट करोगे। तो दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस भाई। अब यहाँ पर देखो कल एक और रिपोर्ट आई है कि एम्बापे और पापा पेरेज यहाँ पर साथ में मीटिंग करने वाले हैं। उस मीटिंग का क्या आउटकम निकलेगा, क्या यहाँ पर आर्बुलो के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा, क्या यहाँ पर आपके फ्यूचर साइनिंग्स के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा, जो भी होगा भाई वो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच वुड यू रेट द अपॉइंटमेंट ऑफ माइकल कैरिक एज अ यूनाइटेड मैनेजर? मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम हाईली सेटिस्फाइड, आई विल गिव इट 8.5। 0.5 एक्स्ट्रा दूंगा मैं यहाँ पर कि उन्होंने इस बार वो बेवकूफ़ी नहीं की कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा देने की, बिकॉज हम पहले ये गलतियां करते थे कि हमने 4 साल का दे दिया, 5 साल का दे दिया। इस बार ऐसा हमने कुछ भी नहीं कमिट किया है। अच्छी बात यह कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो मिलेगा यहाँ पर आपके माइकल कैरिक को, वो उनकी सक्सेस बेस्ड होगा।
वो यहाँ पर उनको 4 साल के लिए नहीं मिल रहा है, 2 साल प्लस एन एक्सटेंडेड ईयर का मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम द यूनाइटेड हायरकी। बट क्या लगता है भाई आपको नेक्स्ट सीजन में इस टीम में कितने इंक्लूजन्स होंगे, तब जाकर यूनाइटेड अगली साल भी चैंपियंस लीग क्वालिफाई करेगी? और ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर आपके माइकल कैरिक का एज अ परमानेंट मैनेजर, एज अ परमानेंट हेड कोच, क्या लगता है आपको, क्या ये सही होगा साबित, या यूनाइटेड यहाँ पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? भाई मेरा मानना है उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। आप जो भी बताओगे भाई आपका डिसीजन भी मान्य होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अबाउट योर ओपिनियंस एंड एज वेल भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।